रोटी तो तुम नहीं व्यवस्था तो नहीं कर पाया जाने का, लेकिन वो घर जा रहे थे तो उनको पर रेलवे चढ़ा के मार दिया गया। अब उनके लाश का कीमत लगाया जा रहा है। ये फ्लॉप और फेलियर और सबसे बड़ी नाकाम सरकार है। भूख इतनी जालिम है कि जिस रोटी के लिए वो शहर चले गए थे अपने घर को छोड़कर, लेकिन उनको पता नहीं था जब वो मरेंगे तो वही रोटियां उनकी लाशों के पास बिखरी पड़ेंगी। हम कहते हैं रेल मंत्री से तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो, तुम्हें 50 लाख दे दिया जाएगा। मरना तो हर हाल में मजदूरों को ही है। हमारे देश का सरकार व्यवस्था एक नंबर का ठुल हो चुका है। उनके मौत का जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनकी मौत का। मोदी जी को देखिए, उन्होंने भी परसों का बयान जारी किया है कि जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी ये बयान लागू करेंगे कि जिसके मोबाइल में मेरा फोटो नहीं होगा वो उसके ऊपर जुर्माना लागू किया जाएगा। कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जब जमातियों में कोरोना फैला तो जमात का प्रमुख जिम्मेदार, शराब बेचने से कोरोना फैला तो देश का प्रमुख जिम्मेदार। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस बात को लेकर के। 73 साल का फेलियर प्रधानमंत्री जी के फंड में इतना पैसा गया और कहेंगे कि आप लोग अपने अगल बगल के गरीबों को देखिए। वो तो देखेंगे, हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है, हमारी संस्कृति है, हम देखेंगे अपने बगल के गरीबों को और भूखों को देखेंगे। लेकिन आपके जो फंड में कोरोना रिलीफ फंड आया है वो क्या होगा? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस तरह औरंगाबाद में 17 मजदूरों की मौत हुई है, आज बता दिए आपको कि कितनी आक्रोश लोगों में है कि पहले तो कोरोना, उसके बाद लॉकडाउन, गरीब जो मजदूर हैं वो तो खाने की तरस गए, मगर ट्रेन नहीं मिली, मगर रेलगाड़ी चल गई उनके ऊपर। आइए कुछ लोग मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी की नाकामी जो है, इस सरकार की जो नाकामी है, जब कहा गया कि आप मजदूरों का व्यवस्था कराइए जाने का, वहाँ के लोकल सांसद ने लिखा चिट्ठी रेल मंत्रालय को, कई बार बात भी किया रेल मंत्रालय से कि आप इनका व्यवस्था करिए जाने का, लेकिन व्यवस्था तो नहीं कर पाए। जब मजदूर अपने घर के लिए निकल गए 60 काट रास्ते से, रेलवे लाइन से, अब उनको रोटी तो तुम नहीं व्यवस्था तो नहीं कर पाया जाने का, लेकिन वो घर जा रहे थे तो उनको पर रेलवे चढ़ा के मार दिया गया। अब उनके लाश का कीमत लगाया जा रहा है 5 लाख 10 लाख। हम कहते हैं रेल मंत्री से तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो, तुम्हें 50 लाख दे दिया जाएगा देश से चंदा इकट्ठा करके। तुम कुर्सी नहीं छोड़ सकते हो और मौत की कीमत लगाते हो। सरकार उनके जाने का इंतज़ाम करती तो वो पैदल अपने घर जाने का हौसला नहीं करते, जाने के लिए कदम नहीं उठाते। आपको पता है कोई मजदूर 1600 किलोमीटर पैदल का सफ़र करते करते उसे कितने महीने लग जाएंगे? कुछ तो रास्ते में मर जाएंगे, कुछ पैर के छालों से मर जाएंगे और कुछ भूख की तकलीफ से मर जाएंगे। भूख इतनी जालिम है कि जिस रोटी के लिए वो शहर चले गए थे अपने घर को छोड़कर, वही गाँव उनको याद आया जब उनको भूख मौत की सूरत नजर आई। लेकिन उनको पता नहीं था जब वो मरेंगे तो वही रोटियां उनकी लाशों के पास बिखरी पड़ेंगी। आप देखिए तस्वीर कि जब वो मरे हुए, उनकी लाश जो टुकड़ों में बटी हुई है उसके पास रोटियां बिखरी पड़ी हैं। हम जिम्मेदार किसको ठहराएं? सरकार को ही ठहराएंगे, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि सरकार अगर उनके घर जाने का इंतजाम करती तो ये नहीं होता। जब मजदूर बांद्रा स्टेशन पे आते हैं और ये नारा लगाते हैं कि हमें घर जाने के लिए हमारे लिए ट्रेन मुहैया कराई जाए। ये फ्लॉप और फेलियर और सबसे बड़ी नाकाम सरकार है जो बात करती है, किसी की मौत की तो बात करती ही नहीं है ना। ये सवाल तो यही है, दिक्कत तो इसी बात की है साहब। ये बात ही नहीं करते हैं, ये मन की बात करते हैं, ये अपनी तानाशाही लोगों पर थोपते हैं। ये कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, सब कुछ आप करो और आप मरो। देश के नाकाम प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं देश का जिम्मेदार हूँ, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता हमारी इजाज़त के बगैर, तो कैसे परिंदा पर मारा? उनके मौत का जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनकी मौत का। कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो इसका साफ साफ मामला ये है कि इन्होंने पहले तो पूरे देश में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है इनका। मजदूर जा भी रहे हैं तो उनसे रेलवे से जो है कि धन उगाही की जा रही है। 300 का किराया 1100 रुपया लिया जा रहा है। मतलब कोई भी, मतलब ये सरकार चला रहे हैं कि जादूगरी कर रहे हैं, जुकराई कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब मामला आ गया कि लॉकडाउन लगाने से जो है, अगर लॉकडाउन लगाने से जो है कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अभी बीच में जमाती आ गए थे, तो ये बताइए भैया शराब बेचने से कितना मरीज हुए हैं, तो इस पर जिम्मेदार तो सरकार को देना चाहिए। जब जमातियों में कोरोना फैला तो जमात का प्रमुख जिम्मेदार, शराब बेचने से कोरोना फैला तो देश का प्रमुख जिम्मेदार जो शराब बेचने का इजाज़त दिया, तो किसके ऊपर जिम्मेदारी देना चाहिए? मौलाना साहब की तरह इनका भी खोज होना चाहिए ना, इनका भी टेस्ट कराना चाहिए और इनके ऊपर फिर मुकदमा दर्ज करके इनको भी अंदर लेना चाहिए। 16 मजदूर हैं जो कट के मरे हैं, टोटल 19 थे। ये रात में अपने गांव के लिए रवाना हुए और रेल की पटरियों के रास्ते से घर जा रहे थे।
और रात में ये सो गए वहाँ पटरियों पे, सुबह के इंतज़ार में कि सुबह होगी और ये वहाँ से रास्ते से चले जाएंगे। लेकिन सुबह सुबह जो वहाँ से मालगाड़ी गुजरी वो इनके रोते हुए गुजर गई। रेलवे मंत्रालय की जानिब से जो बयान आया है वो ये आया है कि जो लोको पायलट है उसने देखा था इनको सोए हुए, लेकिन ट्रेन रोकते रोकते उन पर चढ़ गई और 3 लोग बच गए और 16 लोगों की मौत हो गई। और ये बहुत दर्दनाक हादसा है, क्योंकि मरना तो हर हाल मज़दूरों को ही है। कहीं कोरोना से मर जाते हैं और कुछ भूख से मर जाते हैं, कुछ रास्ते में घर की तरफ चलते चलते दम तोड़ देते हैं, कुछ टायरों के तले आ जाते हैं, तो कुछ को ट्रेन कुचल देती है। अभी आपने देखा विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से वहाँ पे 13 लोगों की जान चली गई। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में पेपर मिल में जो लीक हुआ वहाँ पे भी 6 लोगों की जान गई है। विशाखापट्टनम में 120 लोग इस वक्त संगीन हालत में भर्ती हैं। और अभी आपने देखा कि यहाँ पे लोग कट गए। पूरा जिम्मेदार हुकूमत इस वजह से, क्योंकि हुकूमत अपने काम में बिल्कुल नाकाम है। मैं 16 की बात करना ही नहीं चाहता। मेरे सामने कम से कम 400 से 500 लोगों की लिस्ट है। मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ। मैं इसी बनारस के अंदर मैंने लोगों को मरते हुए देखा है। इसी बनारस बाबतपुर हाईवे पर मैंने लोग एक्सीडेंट होते हुए देखा है। मैं क्यों 16 लोग की बात करूँ भाई? सवाल ये है कि मैं 16 लोग की बात ही क्यों करूँ? मैं मानता हूँ कि 16 लोगों का जो एक्सीडेंट हुआ बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है इस वक्त में। लेकिन सवाल ये भी है कि हमारे देश की सिस्टम, हमारे देश की प्रधानमंत्री, हमारे देश का कानून, हमारे देश का सरकार व्यवस्था एक नंबर का ठुल हो चुका है। 0/0 है। इसको शर्म आनी चाहिए इस देश के सिस्टम को, इस देश के शासनधारी को। इनको अपना पद छोड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस बात को लेकर के कि वो 73 साल का फेलियर प्रधानमंत्री, पनौती प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी के फंड में इतना पैसा गया और कहेंगे कि आप लोग अपने अगल बगल के गरीबों को देखिए। अरे गरीबों को हम देखें अपने, वो तो देखेंगे, हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है, हमारी संस्कृति है। हम देखेंगे अपने बगल के गरीबों को और भूखों को देखेंगे। लेकिन आपके जो फंड में कोरोना रिलीफ फंड आया है वो क्या होगा? उससे सरकार फिर बनाएंगे क्या कहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश के बाद? तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। वही इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं ये बात, कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? मोदी जी को देखिए, उन्होंने भी परसों का बयान जारी किया है कि जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी ये बयान लागू करेंगे कि जिसके मोबाइल में मेरा फ़ोटो नहीं होगा वो उसके ऊपर जुर्माना लागू किया जाएगा। आप बताइए, मज़दूरों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो रिचार्ज कहाँ से कराएंगे? जिनके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल कहाँ से लाएंगे? इसका आपको ख्याल नहीं है कि वो खाएँ कैसे, लेकिन इसका इनको बराबर ध्यान है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया जाए। और आपको पता है जिन्होंने डाउनलोड किया है उनका डाटा चोरी हो गया है, हैक कर लिया गया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसका जवाब सरकार देगी? सरकार जवाब देने के बजाय बराबर एक दूसरा मुद्दा सामने ले आती है ताकि लोगों का दिमाग फेरा जा सके। अभी कुछ दिन पहले ही मैं और हमारे दोस्त आबिद भाई, हम लोग यहाँ से बनारस आजमगढ़ रोड पर गए थे, 15 किलोमीटर दूर यहाँ से। एक परिवार और राशन पहुँचाने हम लोग गए थे। उस बंदे के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था भाई। जब उसने देखा तो उसकी आंखें टिमटिमा गई, उसकी आंखें से आंसू गिर गई। उस आदमी को देख के हमारे आंसू गिर गए। उसने बोला कि भाई हमारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। तो सोच के देखिए कि हम लोगों ने क्या बोया है समाज के अंदर, क्या पाया है हमने समाज के अंदर। ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री की वजह से, ऐसे निकम्मे सरकार की वजह से, ऐसे घटिया बीजेपी पार्टी की वजह से हमने समाज को गंदा कर दिया है, हमने इंसानियत को गंदा कर दिया है, हमने लोगों में नफरत पैदा कर दिया है। चाहे वो किसी भी धर्म का, मैं किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता हूँ। 100 की सीधी बात है ना, मैं किसी की राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं समाज हित की बात करता हूँ और समाज सेवा की बात करता हूँ। समाज सेवा ही मेरा धर्म, समाज सेवा ही मेरा कर्म, समाज सेवा ही मेरी राजनीति है। मैं इतना जानता हूँ। हर इंसान को इस बात को समझने की जरूरत है कि वो जवाब मांगे, इस निकम्मी सरकार से जवाब मांगे। अपने क्षेत्र के सांसद विधायक दिखाए ना, हमारे बनारस से विधायक बताए ना, कोई गिना दे हमारे मोहल्ले में, इस मोहल्ले में कोई विधायक आया हो तो बता दे कि हाँ हमारा विधायक आया था, हमारा विधायक हमसे दिक्कत पूछने आया था। सांसद तो भगेड़ू भागा हुआ है, चलो नहीं आएंगे, मालूम है हमें, लेकिन विधायक तो आगे कोई पूछ ले हमारे क्षेत्र के विधायक की साला कौन है। ये हालत है हमारे देश की। अरे शर्म आती है मुझे ऐसे पार्टी पर, ऐसे राजनीतिक लोग पर। इनको डूब मरना चाहिए। ये 16 लोग के हत्यारे नहीं है साहब। देश में मरने वाले कोरोना के जितने अभी तक 1400 करीब में जितने लोग मरे हुए हैं कोरोना से, उन सभी के हत्यारे हैं ये। जितने लोग भूख से मरे उन सभी के हत्यारे हैं ये। और मैं क्या कहूँ, गुस्सा तो बहुत आता है इनके नाकामी के ऊपर। लेकिन बस मैं अपने देश के भाई बंधु से अपील करना चाहता हूँ कि हमेशा इस बात को आप जरूर ख्याल रखें कि सरकार से उम्मीद करने के बजाय हमसे जो हो सकता है एक कदम चलने की ज़रूरत है, अपने अगल बगल, अपने लोगों में और अपने साथ में, जिससे जो होते बने वो करने की कोशिश करें और घरों में रहें और सेफ रहें, जहाँ तक हो सके बचे। यही बात करना चाहूँगा। जो जहर, मैं पूछना चाहूँगा मीडिया से, जो आपने जहर फैला दिया है, जो लोगों के दिमाग में अपनी नफरत का बीज बो दिया है, जो पौधा की शक्ल ले चुका है, वो मुरझाएगा कैसे? लोगों के दिल से नफरत निकालेंगे कैसे? आपने झूठी खबर चला दी, आग समाज में लगा दी, वो आग बुझाएगा कौन? कौन बुझाएगा? आप तो माफ़ी मांग के चले जाओगे,
लेकिन जो लोग लड़ेंगे, जो लोग मरेंगे, आप देख रहे हैं गरीब भूख से मर रहा है और जो मध्यम वर्ग है वो आपस में लड़ कर मर रहा है, हिंदू मुसलमान करके मर रहा है। अतीक, मेरे भाई अतीक हैं, वो इस वक्त लोगों को में राशन बांट रहे हैं, लेकिन हाल ये है कि गरीब भूख से मरना गवारा कर रहा है हिंदू, लेकिन उनसे राशन नहीं ले रहा है। वजह यह है कि वो कह रहा है कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि मुसलमान राशन के नाम पे कोरोना दे रहे हैं। ये नफरत कहाँ से आई? मीडिया से आई, क्योंकि मोदी जी जब हमारे डिबेट पे आते हैं वो बोल नहीं सकते कि मीडिया नफरत फैलाना बंद करे या हिंदू मुसलमान आपस में मिल के रहें। कोरोना कोई मजहब या धर्म नहीं देखता है, लेकिन इसका चर्चा करते नहीं है। वो चर्चा करते हैं तो थाली पीटने का, ताली बजाने का और मोमबत्ती जलाने का, अंधकार करने का। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।